हेलो डियर ऑडियंस, आज की हम वीडियो में करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन किसी भी फील्ड में हो उसका प्रोसेस सेम होता है, कम्युनिकेशन का पर्पस सेम होता है। कम्युनिकेशन का जो मेन पर्पस है दैट इज टू कन्वे मैसेज टू द रिसीवर। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्ड्स, साउंड्स, साइंस और बिहेवियर्स टू एक्सप्रेस और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स एक्सेट्रा टू समवन एल्स। जब हम किसी दूसरे तक अपने आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स या कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो सिंपल है बहुत ही। एक्चुअली जो कम्युनिकेशन का सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज सेंडर। Sender is the person who wants to convey the message to the receiver. Sender वो शख्स होता है जो रिसीवर तक अपना कोई मैसेज, कोई थॉट्स, कोई आइडिया पहुंचाना चाहता है। वो जो सेंडर है वो अपने मैसेज को इनकोड करता है। इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग थॉट्स इनटू कम्युनिकेशन, टर्निंग थॉट्स इनटू अ मैसेज। जो थॉट, जो मैसेज हम दूसरे तक कन्वे करना चाहते हैं, हम उसको पहले एक प्रॉपर शेप देंगे ताकि वो किसी मीडियम के ज़रिए वो रिसीवर तक पहुंचाया जा सके। इनकोडिंग करके हम उन आइडियाज़ को, उन थॉट्स को एक प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं। उसको हम कहते हैं, उस अरेंजमेंट को, उस फॉर्म को हम कहते हैं मैसेज। वो मैसेज जो है वो फिर किसी मीडियम के ज़रिए, थ्रू एनी मीडियम, वो फिर रिसीवर को सेंड किया जाता है। रिसीवर उसको, उस मैसेज की सबसे पहले डीकोडिंग करता है। डिकोडिंग इज ट्रांसलेटिंग द मैसेज फ्रॉम इट्स सिग्नल फॉर्मेट इनटू मीनिंग। वो जो मैसेज उसको सिग्नल्स की फॉर्म में मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ होता है, वो उसको मीनिंगफुल मैसेज में कन्वर्ट करता है, जिसको डीकोडिंग कहा जाता है। और वो मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाता है। और रिसीवर जो है ये वन वे कम्युनिकेशन का लास्ट एलिमेंट होता है। आपको मैं बता दूं, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। रिसीवर उस मैसेज को रीड करता है, उसको डिकोड करके उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद वो फीडबैक सेंड करता है सेंडर को। अब जो रिसीवर की तरफ से फीडबैक सेंडर को सेंड किया जा रहा है, इसमें रिसीवर सेंडर बन जाता है और जो सेंडर होता है वो रिसीवर बन जाता है। फीडबैक क्या है? द फीडबैक इज द फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोसेस दैट इंश्योर्स द रिसीवर हैज रिसीव्ड द मैसेज एंड इंटरप्रेटेड इट करेक्टली as it was intended by the sender। जो फीडबैक होता है वो इस बात को श्योर करता है कि जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया था वो रिसीवर तक पहुंच चुका है। रिसीवर ने उस मैसेज को डिकोड किया है, उसको इंटरप्रेट किया है, उसको अंडरस्टैंड किया है, और फिर उसका जो रिस्पॉन्स था, उसका जो फीडबैक था, वो उसने अगेन सेंडर को सेंड किया है। इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ ऐसे बैरियर्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बैरियर्स होते हैं, जिनको नॉइज कहा जाता है, विच इंटरप्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो चीज है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल पे जो बेस करती हैं, कम्युनिकेशन के मीडियम पे जो बेस करती हैं, वो दो टाइप्स हैं। वन ऑफ दैम इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड द सेकेंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड जो दूसरी कैटेगरी है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, दैट इज बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड द अदर इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
तो अब हम जानते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ साउंड्स एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। वर्बल कम्युनिकेशन में हम बाय स्पीच बोलकर, साउंड्स का यूज करके, वर्ड्स का यूज करके जो है अपना मैसेज रिसीवर तक कन्वे करने की कोशिश करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज to send an intentional message to a listener। वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने ओरल कैविटी का यूज करते हुए अपनी वॉइस के जरिए मैसेज जो है सेंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इन अ वर्क setting takes place between many different individuals and groups such as co-workers, bosses and subordinates, employees, customers, clients, teachers and students, and speakers and their audience। verbal communication सबसे ज़्यादा जो मोस्टली जो कम्युनिकेशन हम कैरी आउट करते हैं अपनी डेली लाइफ रूटीन में या प्रोफेशनल लाइफ में, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वर्क सेटिंग में डिफरेंट वर्क सेटिंग्स हो सकती हैं, कोई कंपनी हो सकती है, कोई स्कूल, कॉलेज या कोई और भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, उसमें डिफरेंट लोगों के बीच में वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो होती है। इसकी सेकंड एग्जांपल देखें। वर्बल कम्युनिकेशन अकर्स इन मैनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग ट्रेनिंग सेशंस, प्रेजेंटेशंस, ग्रुप मीटिंग्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, वन ऑन वन डिस्कशन, इंटरव्यूज, डिसिप्लिनरी सेशंस, सेल्स पिचेस एंड कंसल्टिंग इंगेजमेंट्स। ये सारी वो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम वर्बल कम्युनिकेशन को कैरी आउट करते हैं। बाद जो सेकंड टाइप है दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन के बिल्कुल कंट्रास्ट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज इंक्लूडिंग आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एंड मोर। हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम साथ साथ में बॉडी लैंग्वेज का भी यूज कर रहे होते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई साउंड प्रोड्यूस किए बगैर अपने मुंह से कोई वर्ड बोले बगैर ही दूसरे तक मैसेज कन्वे कर देते हैं अपने आई कांटेक्ट के जरिए, फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए। फेशियल एक्सप्रेशन जो है या जेस्चर्स के जरिए। फेशियल एक्सप्रेशन हमारे एंगर में डिफरेंट हो सकते हैं, एक्साइटमेंट में या हैप्पीनेस में हमारे डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, वंडर और अमेजमेंट में या ग्लूम एंड सॉरो में डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं विच कन्वे अ मैसेज टू एन अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, स्माइलिंग व्हेन यू मीट समवन कन्वेज फ्रेंडलीनेस, एक्सेप्टेंस एंड ओपननेस। जब हम किसी से स्माइल करके मिलते हैं तो ये फ्रेंडलीनेस, एक्सेप्टेंस एंड ओपननेस का मैसेज कन्वे करता है हमारा जो सामने जो शख्स होता है। एवरीवन यूजेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल द टाइम वेदर दे नो इट और नॉट। ऑलमोस्ट एवरी टाइम हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमारे इर्द गिर्द वाले लोगों तक कोई मैसेज पहुंचा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, vocal tone, speaking style, pitch, rate and volume all contribute to understanding the speaker। ये सब चीज़ें हैं जो कि स्पीकर की तरफ से कोई मैसेज कन्वे कर रही होती हैं देखने वालों की तरफ या लिसनिंग जो लिसनर्स होते हैं उनमें। फिजिटिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस, हेड मूवमेंट्स, हैंड जेस्चर्स एंड बॉडी पोस्चर्स, ये वो साइंस हैं, ये वो जेस्चर्स हैं जो कि मैसेज के तौर पर यूज होते हैं देखने वालों के लिए। उसके बाद जो वर्बल कम्युनिकेशन की फर्दर टाइप्स हैं उनमें ऑरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। इनके नाम जो हैं ये वर्बल कम्युनिकेशन की फर्दर टाइप्स हैं। इनके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर जो है वो एक और वीडियो में मौजूद है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मैं पुट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
See you in the next video.